जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 50 क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। हमें बताना है इन चारों में से सही युधिष्ठिर कौन सा लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युधिष्ठिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन चारों में बताना है उपर्युक्त कौन सा सही लिखा है। तो इन चारों में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त। अगला प्रश्न है, इन चारों में बताना है श्रृंगार कौन सा सही लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, इन चारों में बताना है हमें कवित्री कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्री। सही कवित्री शब्द ये लिखा है। इन चारों में बताना है उज्ज्वल कौन सा सही है। ए वाला, बी वाला, सी वाला या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। इन चारों में बताना है प्रकोष्ठ कौन सा सही लिखा है। ए वाला, बी वाला या सी वाला या डी वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही प्रकोष्ठ ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा गृह में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्यय भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। राजा गृह में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न दिया है, चौराहा में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। चार राहों का समूह को चौराहा कहते हैं, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अत्रेय में प्रत्यय शब्द है अय, इय, ए, अय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। अत्रेय में ए प्रत्यय है। उपसर्ग सही शब्द है प्रस्ताव, प्रयोग, प्रतिमा या ममता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग। प्रयोग परि प्लस योग के शब्द से बना है, यहाँ पर परिप्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद होगा पर प्लस अधीन, परा प्लस आधीन, पर प्लस आधीन या परा प्लस आधीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर प्लस आधीन। पराधीन का संधि विच्छेद पर प्लस आधीन होगा। अमानवीय में उपसर्ग है अ, अमा, अमान या अम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। अमानवीय में आप उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अनाड़ी का तत्सम रूप होगा अन्यंत्र, अनार्य, अट्टालिका या अन्यत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनार्य। अनाड़ी का तत्सम अनार्य होगा। द्राक्षा का तत्सम रूप होगा दाक, दाद या दाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाक। द्राक्षा का तद्भव शब्द दाक होगा। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ बताना है ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, कपास ओटना, व्यर्थ में समय गंवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ बताना है आधी गगरी से पानी का ज़्यादा छलकना, अत्यधिक ज्ञानी होना, कम ज्ञान पर अधिक प्रदर्शन, कम जानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ बताना है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, बेकार का परिश्रम करना, गंगा उस पार होना, स्वयं कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अटका बनिया देवे उधार। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, उधार देना। गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना।
नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना या नाचने का दिखावा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अलंकार का चयन करना है 20 से 24 तक। ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, रूपक, उपमा या अन्योक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। ये तेरा शिशु जग है उदास में रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, सुगम मौन पर सरसीरुह लोचन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, उपमा, उटोछा या यमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। सुगम मौन सरसीरुह लोचन का में उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, खग कुल कुल सा बोल रहा, उपेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, श्लेष या यमक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। खग कुल 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 सा बोल रहा में यमक अलंकार होगा। साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, धर्मवीर भारती की या जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है। भारत भारती के रचनाकार हैं राकेश मोहन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला या मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सागर। प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सूची में। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनिक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को। विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि का प्रवृत्ति उदाहरण है? विषमीकरण, समीकरण, विपर्यय या आगम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीकरण। समीकरण, चक्र का चक्का हो जाना समीकरण ध्वनि का प्रवृत्ति उदाहरण है। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। जर्मन ग्रीम नियम की भाषा से संबंधित ध्वनियों से संबंधित है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई की, रसखान की, सूरदास की या तुलसीदास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। आवत जात पहनिया टूटी बिसरे गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुजादास, कुंभनदास, नंददास या सूरदास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, नंददास की। नंददास। आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह नंददास की पंक्ति है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुंदन को रंग फीके लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव या मतीराम की। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतीराम। अगला प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े
तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत या रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास। हिम किरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, हरिऔध की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या सोहनलाल द्विवेदी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कछुआ धर्म किस विद्या की रचना है? संस्मरण की, रेखाचित्र, निबंध या कहानी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। कछुआ धर्म निबंध विद्या की रचना है। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, ममता कालिया की या कृष्ण सोबती की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण सोबती। ए लड़की कृष्ण सोबती की रचना है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचना शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचना शर्मा उग्र की रचना चॉकलेट। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश वच्छी, प्रभाकर क्षत्रिय या शंकर शेष? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत हैं? अजातशत्रु की, चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की या ध्रुव स्वामिनी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। आह वेदना मिली विदाई ये अजातशत्रु नाटक की पंक्ति है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी, ब्राह्मी, नाग या हिब्रू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद या मद्रास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका या 84 वैष्णव की वार्ता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलदास द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आला खंड का रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल या अब्दुल रहमान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। आला खंड के रचयिता जगनिक हैं। चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन सा अलिवार महिला संत है? अंडाल, अक्का मासी, सहजोबाई या मीराबाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। आंडाल अलवार महिला संत हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चंद्रिका या कृष्ण गीतावली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली तुलसी कृत कृष्ण काव्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल की, रैदास की, संत पीपा की या संत पलटू दास की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। घनानंद रीतिबद्ध नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।